हेलो ऑल माय फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा, आज जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ आई मीन चैप्टर मैटर जो है दैट इज़ जॉइंट कॉस्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम लोग आज विचार करेंगे। एक्चुअली है क्या, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर किए थे। हम लोग उसमें देखे थे क्या कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। जस्ट वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, और वो कन्वर्जन करने के लिए वी नीड टू फॉलो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हम लोग देखा था। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, किसी में 2 प्रोसेस होता था, किसी में 3 प्रोसेस होता था। सो नाउ उसी प्रोसेसिंग करते हुए हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि सोचो हम लोग एक मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग टारगेट किया। डेफिनेटली एक बिजनेस का टारगेट होता है। सोचो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर हम लोग प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, तो फिर विल बी हाईलाइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन विच वी हैव मेक अ टारगेट टू प्रोड्यूस। तो अब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते करते हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि इन द प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स दूसरा और भी बहुत सारा प्रोडक्ट निकल जाता है, जनरेट होता है। ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्री में, ज़्यादातर पेट्रोलियम में, रॉ क्रूड ऑयल, ये सब में हम लोग देखते हैं कि एक मेन प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारा प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो ये जो है इसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या, एक मेन प्रोडक्ट और साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट निकल गया, तो दोज ऑल प्रोडक्ट्स जो एडिशनल निकल गया इन द प्रोसेस इन द प्रोसीजर कैरीज इक्वल सेलेबल वैल्यू इन द मार्केट। ऐसे नहीं कि दे आर ऑल scrapped and all these things, they are the equal sellable value in the market। अब सवाल ये उठता है कि सोचो एक लेवल पे हमने रॉ मटेरियल इनपुट दिया, ध्यान से सुनते जाओ, और एक प्रोसीजर के बाद आके हम लोग देखें कि उस मेन प्रोडक्ट के तो बन गया, एट द सेम टाइम कुछ और प्रोडक्ट जनरेट हुआ। अब सवाल है कि यहाँ पर एक जॉइंट कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है। तो जॉइंट प्रोडक्ट के साथ आज का जो मैटर होगा जॉइंट कॉस्ट को लेके। सो व्हाट इज दिस जॉइंट कॉस्ट? एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग को मालूम नहीं था कि ये सब प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग एक पर्टिकुलर खर्चा हुआ था विच इज़ एक्चुअली मेन फॉर दैट मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का था उसके पीछे ये खर्चा एलोटेड था। बट उसके बाद हम लोग देखा कि और 3 प्रोडक्ट जनरेट हुआ, मतलब वो जो एक्सपेंडिचर मैंने किया है दैट एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली मेन फॉर दैट मेन प्रोडक्ट, बट it will be allocated to all the other products also which is being generated at a certain point of time। तो वो जो कॉस्ट है उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉस्ट मेन प्रोडक्ट के पीछे भी एलोकेट होगा एज वेल एज उस जॉइंट प्रोडक्ट के पीछे भी एलोकेट होगा। अब आज का जो मैटर होगा इस जॉइंट प्रोडक्ट को जनरेट होते हुए देखेंगे, साथ ही साथ उस जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाएगा उस डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। सोचो अगर हम लोग मेन प्रोडक्ट को हटा देते हैं, सोचो जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहा था उसमें से हम लोग देखा कि 3 अलग प्रोडक्ट जनरेट हो गया। अब सवाल उठता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में 3 प्रोडक्ट आ गया, मतलब मैंने जो टारगेट किया था एक प्रोडक्ट के पीछे जो खर्चे किया था उससे 3 प्रोडक्ट निकल गया। मतलब अब हमको वो जो कॉस्ट था जॉइंट कॉस्ट, उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट ही बोलेंगे क्योंकि दोज कॉस्ट आर एक्चुअली मेन फॉर वन प्रोडक्ट, बट इन द प्रोसेस 3 प्रोडक्ट्स निकल गया। तो अब वो जो जॉइंट कॉस्ट है उसको तीनों प्रोडक्ट में एलोकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जब हम लोग उस तीनों प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे तो उस तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग अगर कॉस्ट हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो आई कैन नॉट फिक्स अप द सेल प्राइस। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में हम लोग आज जो स्पेशली हम लोग करेंगे दैट इज उस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कैसे करेंगे उस जॉइंट प्रोडक्ट में। अब इधर 3-4 मेथड्स हम लोग आज गो थ्रू करेंगे। दो आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स विच यूजुअली कम्स इन द एग्जाम, फर्दर स्टडीज़ में भी आप लोगों को लगेंगे, हायर स्टडीज़ में भी लगेंगे। तो 3-4 जो मेथड्स है उस मेथड को हम लोग आज जज करेंगे। उस 3-4 मेथड के ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे ये देखने के लिए कि कैसे इस जॉइंट कॉस्ट को उस जॉइंट प्रोडक्ट में एलोकेट किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर की एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट या अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट। तो एक बार देखते क्या क्या मेथड है, बट बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो मतलब अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि कब हम कैसे हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ये सॉल्व करते हैं, कैसे इस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट में।
इस जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन में हम लोग का जो पहला मैटर जो होगा दैट इज मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड मतलब इसको सेल्स वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, मार्केट वैल्यू मेथड और सेल्स वैल्यू मेथड। तो अंडर दिस मेथड द joint cost are apportioned to product based on the ratio of sales value of respective products। मतलब respective product जो बाई प्रोडक्ट मीन जॉइंट प्रोडक्ट्स निकला, उस जॉइंट प्रोडक्ट का जो सेल्स वैल्यू होगा उस सेल्स वैल्यू के अनुसार उस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द थियरी दैट प्रोडक्ट्स दैट हैव द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू शुड बियर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए हम लोग के पास जो मेथड्स है उसमें से पहला मेथड जो हम लोग अभी देखेंगे दैट इज मार्केट वैल्यू मेथड या सेल्स वैल्यू मेथड। इस मेथड के ऊपर एक सम्स ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे इधर, देख लीजिए सम। ABCD आर 4 जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। जॉइंट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखिए ये टोटल खर्चा हुआ। तो हम लोग का जो मेन मैटर है कि ये जो टोटल खर्चा हुआ ये 1,20,000 है और ये चारों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग निकला। और एंड इन क्वांटिटीज़ क्या क्या क्वांटिटीज़ में निकला, A 20,000 यूनिट्स, B 15,000 यूनिट्स, C 10,000 यूनिट्स एंड D 50। इतना यूनिट करके हम लोग का वो जनरेट हुआ जॉइंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट A सेल्स एट ₹50 पैसा ईच, B for ₹4 each, C for ₹4 each and D for ₹6 each। मतलब ये चारों का सेल प्राइस दिया हुआ है। दिस प्राइस आर मार्केट प्राइस और सेल प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट में जाके स्प्लिट ऑफ हुआ। इधर एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है। सोचिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। यहाँ से आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो और इस पॉइंट पे आके देखा कि अब स्प्लिट हो गया तीनों कॉस्ट में, मतलब 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट अगर इस एग्जांपल को लोगे तो ये है A, ये है B, दिस इज C, दिस इज D। मतलब यहाँ से आप यात्रा शुरू किए थे प्रोडक्शन प्रोसीजर, यहाँ तक खर्चा करने के बाद आप देखिए इस पॉइंट में आके आप 4 प्रोडक्ट निकल गया, दैट मीन्स 4 जॉइंट प्रोडक्ट निकल गया। तो ये जो खर्चा हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो खर्चा हुआ, दिस एक्सपेंडिचर हैव टू बी एलोकेटेड अमंग ऑल दिस प्रोडक्ट, येस और नो। ये जो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद तो जनरेट हुआ ये 4 प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट निकला, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी खर्चा हुआ इस खर्चा को एलोकेट करना पड़ेगा ABCD में, बिकॉज ये सब खर्चा किसके पीछे हुआ, इसी के पीछे हुआ। यही है इधर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो खर्चा हुआ ये दिया हुआ है सम में, दैट इज देखिए ये सम में दिया हुआ है, दैट इज 1,20,000 इज द अल्टीमेट खर्चा हुआ। और इसको करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करने बोला, टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस। नॉर्मली बेसिस दिया रहेगा कि कौन से बेसिस पे आपको एलोकेट करना है। चारों बेसिस हम लोग आज देखेंगे। ये चारों बेसिस देखने के बाद हम कुछ चीज़ बताएंगे, उसके बाद उसको गौर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मार्केट वैल्यू बेसिस पे कैसे करेंगे, देखिए मैंने एक कॉलम बनाया जॉइंट प्रोडक्ट, उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में दिया हुआ है सामने कि 20,000, 15,000, 10,000 ये सब दिया हुआ, तो मैंने लिखते गया। मार्केट प्राइस पर यूनिट मतलब सेल प्राइस को मैंने इधर लिखा, ये भी दिया हुआ है हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या सेल प्राइस है। और टोटल मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या किया, दिस इज पर यूनिट मार्केट प्राइस, तो यूनिट्स प्रोड्यूस इतना हुआ तो इतना ही सेल हुआ, यही एज्यूम करेंगे। तो दिस इंटू दिस करने से आ गया ये, दिस इंटू दिस करने से आ गया ये, 10,000 इंटू 4 करने से आ गया दिस एंड दिस। उसके बाद थोड़ा इधर खिंच पिच हुआ, बट आप लोग ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। मैंने इधर लिखा देखिए एक चीज़, तो ये आ गया आपका टोटल मार्केट प्राइस। अब हम लोग अगर इसका रेशियो लेंगे, इस रेशियो में ये इसका टोटल कितना आया 2 लाख, तो ये जो आया रेशियो आया, इस रेशियो में हम लोग को 1,20,000 को एलोकेट करना हो, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, क्योंकि मार्केट प्राइस के अनुसार। तो मैंने कैसे किया, देखिए फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, ए के ऊपर कितना एलोकेशन होगा 10,000 बाई 2 लाख, 10,000 बाई 2 लाख इंटू 1,20,000। ध्यान से थोड़ा देखिए इस कॉलम को, 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख, 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख, टोटल इज 2 लाख। उसके बाद बी के लिए क्या है 60,000 डिवाइड बाई 2 लाख, 60,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 1,20,000। मतलब हम 1,20,000 को एलोकेट कर रहे हैं इस रेशियो में, ये जो रेशियो आया इस रेशियो में, इस प्रोपोर्शन में। सी के लिए क्या है वो 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख,
that comes to this 90,000 divided by 1,20,000 comes to this 90,000 divided by 2 लाख होगा ये। तो मैंने इधर क्या लिखा, सिंपली वी कैन से जॉइंट कॉस्ट इज बीन अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ टोटल मार्केट प्राइस। वही मैंने किया, इस टोटल मार्केट प्राइस का रेशियो में हमने अपोर्शन किया। मेरा लास्ट कॉलम था अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। इस 1,20,000, देखो इस टोटल को टोटल करेंगे, ये जो एलोकेट हुआ इसको टोटल करेंगे तो 1,20,000 ही आएगा। मतलब वी आर डूइंग इज 1,20,000 का जो कॉस्ट था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो कॉस्ट था जिसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, उसको एलोकेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का सहारा लिया, मार्केट प्राइस मेथड को, मार्केट प्राइस बेसिस को हम लोग सहारा लिया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एलोकेशन। We'll come to our next allocation, that is market value less cost to complete individual product method। मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब इधर मार्केट वैल्यू तो है ही, जैसे हम लोग लास्ट मेथड में देखा था कि मार्केट वैल्यू के अनुसार हम लोग कर रहे थे। इधर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लेस कुछ अगर कॉस्ट दिया रहेगा तो उसको लेस करने के बाद जो रेशियो बनेगा उसके हिसाब से। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, क्योंकि इसमें से मार्केट वैल्यू में से हम लोग कॉस्ट को लेस कर रहे हैं, इसलिए नेट रियलाइजेबल मेथड। लास्ट मेथड में हम लोग सिर्फ मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे थे, इधर मार्केट वैल्यू से हम लोग को कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड व्हेन वन और मोर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स एडिशनल प्रोसेसिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब हमने अभी अभी देखा कि जिस पॉइंट में स्प्लिट ऑफ हो रहा है, एक 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 यहाँ मतलब एक लेवल के आने के बाद ये लोग चारों प्रोडक्ट में जनरेट हुआ, स्प्लिट ऑफ हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो जिस पॉइंट में स्प्लिट ऑफ हो रहा है उसके बाद अगर कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है, देखिए इट इज यूज्ड व्हेन वन और मोर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स एडिशनल प्रोसेसिंग आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, एमर्ज करने के बाद अगर कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है तब जाके हम लोग ये मेथड अप्लाई जरूर करेंगे। देयर इज नो रेडी मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोसेस इट फर्दर। मतलब इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को दिखाएंगे हम। मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया था, यहाँ से लेके एक खर्चा हुआ, यहाँ पर आके स्प्लिट हुआ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ के बाद हम लोग क्या देखें, ABCD चारों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट निकला। हम लोग फर्स्ट मेथड में देखा था कि इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट में अगर मार्केट प्राइस है वो कुछ, तो मार्केट प्राइस के अनुसार एलोकेट हो जाएगा। बट अगर ये चीज़, ये जो चारों जनरेट हुआ जॉइंट प्रोडक्ट, इस पॉइंट में अगर सेलेबल नहीं है तो कब सेलेबल होगा, अगर सोचो इसके बाद वो लोग के ऊपर कुछ फर्दर एक्सपेंसेस करना होगा तब जाके वो लोग सेलेबल कंडीशन में पहुंचेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बताया, इन द फर्स्ट केस हम लोग क्या देखा था, इस पॉइंट में हम लोग बेच दे रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट में एक सेल वैल्यू हो रहा है, उस सेल वैल्यू को लेते हुए हम लोग इसमें चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जॉइंट कॉस्ट को। बट अगर इस पॉइंट में सेलेबल नहीं है, जो हम लोग सेकंड मेथड में देखा, इस पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब ए के पीछे और कुछ खर्चा करना पड़ेगा, बी के पीछे और कुछ खर्चा करना पड़ेगा, सी के पीछे और कुछ खर्चा करना पड़ेगा, डी के पीछे और कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो जब भी एडिशनल एक्सपेंसेस करना पड़ेगा तब जाके हम लोगों को ये सेकेंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमको अभी करना है। तो यही पॉइंट इधर लिखा हुआ है, देयर इज नो रेडी मार्केट एट द पॉइंट। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट में कोई रेडी मार्केट नहीं है इस प्रोडक्ट का, और इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोसेस इट फर्दर। मतलब स्प्लिट ऑफ के बाद अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल। सो हियर सेकंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, ABCD 4 जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। ऑलमोस्ट सेम सम है, मतलब सेम फिगर है, 1,20,000 लास्ट समय भी वैसे ही था। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई, प्रोडक्ट्स ABCD यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना है, अल्टीमेट सेल वैल्यू इतना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ इतना है। एज एन अकाउंटेंट एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट अब यूजिंग द मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट। देखो साफ साफ दिया मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट मेथड। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सिंपल बात है, मैंने प्रोडक्ट का एक कॉलम बनाया, यूनिट्स प्रोसेस का एक कॉलम बनाया, सेल वैल्यू पर यूनिट का कॉलम बनाया, टोटल मार्केट वैल्यू का एक कॉलम बनाया। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इट्स ऑल द सेम। ये जो 4 कॉलम मैंने बनाया इट्स ऑलमोस्ट सेम एज द लास्ट मेथड, बट इसके साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, इसका एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, और इस सेल वैल्यू के साथ प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करके एक हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आएगा, इसका एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया इधर, जो हम लोग नहीं देखा था फर्स्ट मेथड में इसी बेसिस पे हम लोग कर दिया था। इधर हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है सम में, स्प्लिट ऑफ देखो सम में दिया हुआ है, सम को गौर से देखोगे तो देखो ये प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ दिया हुआ है।
तो इसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा और इसको मार्केट प्राइस को से इसको लेस करना पड़ेगा, लेस करके एक हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आएगा। अब ये जो कॉलम आएगा इसका रेशियो से 1,20,000 को एलोकेट करेंगे। तो देखो मैंने वही किया, इसका टोटल आया 2 लाख, तो 8 लाख बाई 2 लाख इंटू 1,20,000, 65,000 बाई 2 लाख, 35,000 बाई 2 लाख। वही जैसे हमने लास्ट केस में फॉलो किया था। लास्ट केस में इट वाज ऑन द मार्केट वैल्यू, इधर मार्केट वैल्यू लेस एडिशनल कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ करके जो वैल्यू आया उसके ऊपर बेस करके हम लोग एलोकेट किया। सो दोनों अलग अलग मेथड हम लोग देख लिया, दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग देख लिया। सम में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रहेगा उस हिसाब से हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। और नेक्स्ट मेथड वेटेड आउटपुट मेथड। दिस मेथड इज इधर वेटेड आउटपुट मेथड के बारे में एक चीज़ हम बता दें कि इसके साथ साथ जुड़ा हुआ और एक मेथड होता है यूनिट्स मेथड, सिंपल यूनिट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। बट सिंपल यूनिट मेथड फिजिकल मेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, फिजिकल मेजर मेथड बोलते हैं हम लोग उसको। फिजिकल मेजर मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इट्स वेरी इजी, जितना यूनिट बनाया जाता है उस यूनिट को हम लोग जस्ट यूनिट का एक रेशियो बना के एलोकेट करेंगे तो वो नहीं आता है। तो बट वेटेड आउटपुट मेथड क्या है, एक एडवांस है फिजिकल मेजर मेथड का, थोड़ा एडवांस कोर्स आप लोग बोल सकते हो, जिसमें एक वेट फैक्टर आ जाएगा, जिसके कारण ये चीज़ समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, बिकॉज इसके ऊपर सम्स आता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड आउटपुट मेथड, जहाँ पर यूनिट्स के साथ साथ वेट का भी इंपॉर्टेंसी है और वेट को कंसीडर करते हुए कैसे हम लोग ये सम को करेंगे देखते जाइए। तो इधर वेटेड आउटपुट मेथड में एक वेट रहेगा और यूनिट्स रहेगा, जैसे ABCD जॉइंट प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है 1,20,000, यूनिट्स प्रोड्यूस देखो दिया हुआ है, ABCD का यूनिट्स दिया हुआ है इधर साफ साफ। द वेट फैक्टर असाइन टू देम आर, द वेट फैक्टर क्या क्या देखिए, ABCD का वेट दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या बोला, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट यूजिंग वेटेड आउटपुट मेथड। मतलब वेटेड आउटपुट मेथड से हम लोगों को करना पड़ेगा। सिंपल बात है, कैसे करेंगे, चारों प्रोडक्ट लिखते गया, यूनिट्स कितना है लिखते गया, वेट फैक्टर लिखते गया। देखिए इधर मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं, इसलिए दिया हुआ भी नहीं है सब में कहीं पर भी सेल प्राइस के बारे में कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि इधर मार्केट प्राइस एडिशनल कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ इसका कोई काम ही नहीं इधर, बिकॉज इधर हम लोग को करना है वेटेड कॉस्ट मेथड, जिसमें यूनिट्स होना जरूरी है और साथ ही साथ वेट्स होना जरूरी है। तो इस वेट के साथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते गया, देखो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया, इक्विवेलेंट यूनिट जैसे आ गया, अब इस इक्विवेलेंट यूनिट से हम लोग को एक रेशियो फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए कैसे हुआ, ये 4 लाख आया तो 2 लाख बाई 4 लाख इंटू 1,20,000, ध्यान से देखिए 2 लाख बाई 4 लाख, फिर 1,20,000 बाई 4 लाख, फिर 50,000 बाई 4 लाख। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ये चारों चीज़ को देखिए ऐड कीजिए 1,20,000 आएगा। मतलब हम लोग का सीधा हिसाब इधर क्या है, यूनिट्स लिखते गया, वेट लिखते गया, यूनिट्स के साथ वेट को मल्टीप्लाई करते गया, एंड देयर आफ्टर जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आया उस इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या किया, इस इक्विवेलेंट यूनिट्स का एक टोटल निकाले, उस बेसिस पे उस रेशियो में हम लोग पोर्शन कर दिया जॉइंट कॉस्ट को इन दिस मैनर। एक बार शाम को देख लीजिए ध्यान से। अब इस क्लास का आज का लास्ट मेथड और इम्पॉर्टेंट मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, इसको हम लोग बैक कैलकुलेशन भी बोलते हैं, वर्किंग बैक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में अब लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या थियरी दिया है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सेल्स वैल्यू प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट विल बी डिडक्टेड। द रिजल्ट is the price that can be paid for the raw material, that can be paid for the raw material हमने लिखा है, that can be paid is नहीं, that is to be paid, that can be paid for the raw material, thus the joint cost will be allocated on the basis of such raw material price। एक्चुअली क्या है देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल बैक कैलकुलेशन सोचेंगे, थोड़ा नॉर्मल बैक कैलकुलेशन सोचिए कि अगर हम लोग कॉस्ट शीट जब हम लोग करते थे, कॉस्ट शीट में लास्ट क्या निकालते थे हम लोग, सेलिंग प्राइस,
ध्यान से सोचिए, हम जैसे जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा आंख बंद करके सोचते जाइए, सिर्फ सुनते जाइए और सोचते जाइए। अभी हम सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे, सॉल्यूशन आप लोग को बाद में दिखाएंगे, पहले थोड़ा सोचिए हम जो बोल रहे हैं। हम लोग जो कॉस्ट शीट में जब सेलिंग प्राइस निकालते थे, सेलिंग प्राइस इज द अल्टीमेट थिंग विच वी यूज टू फाइंड आउट इन द कॉस्ट शीट। तो अब उस सेलिंग प्राइस में से अगर हम लोग प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये और नो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। अगर आप लोगों को कॉस्ट शीट याद है तो उस कॉस्ट ऑफ सेल्स से अगर हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस ओवरहेड ये सब लेस, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तब आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर हम लोग जितना सारा कन्वर्जन कॉस्ट, ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट मतलब ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। हम क्या बता रहे हैं? कन्वर्जन कॉस्ट मतलब ऑल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर इसको लेस कर देंगे तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब उसमें मटेरियल कॉस्ट नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में क्या क्या खर्चा हुआ, मतलब रॉ मटेरियल को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ले जाने में जो जो खर्चा हुआ, दैट मीन्स अदर देन रॉ मटेरियल जो भी खर्चा होगा टू रीच अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट को लेस कर देंगे तो क्या आएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट। यस, अब इस मेथड में हम लोग को वही मेथड फॉलो करना है, वही चीज फॉलो करना है, बैक कैलकुलेशन फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सेल्स प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे? पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस करेंगे, विल कम बैक टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी पहले सेल प्राइस में से प्रॉफिट लेस करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग अगर कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ रहेगा, अगर स्प्लिट करके दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, अगर एक साथ कन्वर्जन कॉस्ट बोल देगा तो उसको हम लोग लेस करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का प्रोबेबल टेंटेटिव रॉ मटेरियल प्राइस। अब उस रॉ मटेरियल प्राइस का रेशियो से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो समझ में आया? तो लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। ABCD आर 4 joint products in the following quantities. A इतना quantities दिया हुआ आप लोगों का. The joint cost is 3,60,000, so it is to be allocated, no problem. The following details apply. क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है? देखिए द डिटेल्स दिया हुआ है आपके पास. प्रोडक्ट ए एस्टिमेटेड सेल वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है परसेंटेज में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, सब कुछ देखिए दिया हुआ है इधर, और कितना यूनिट्स ये भी दिया हुआ है. देखते हैं यूनिट्स का कोई काम है कि नहीं इस समय. आई होप यूनिट का कोई काम नहीं है, बट लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट how to do this back calculation and how it will help us to allocate this joint cost of 3,60,000. मतलब ये joint cost 3,60,000 इसको allocate करना है बैक कैलकुलेशन मेथड से. कैसे, एक बार देखते हैं. देखिए सम के नीचे सॉल्यूशन किया है. कैसे किया? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड. इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बोलते हैं. पहले हमने क्या लिखा? पर्टिकुलर्स ABCD. मैंने ये 4 कॉलम बनाए. एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख, 80,000, 50,000. ऊपर में सम है, आप लोग देख सकते हो आराम से. सम को भी देखो, साथ ही साथ सॉल्यूशन को भी देखते जाओ. सेल प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, 5%, 20%, 10% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस एंड 20% ऑफ दिस, सॉरी 20% ऑफ दिस. ये सब परसेंटेज दिया हुआ है. उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट मार्जिन को लेस करते गया तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. मैंने अभी बताया सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट मार्जिन लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में से अगर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ अलग अलग, अगर वो सब लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है अलग से दिया हुआ है, अगर उसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट. देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट इंडिविजुअली आया क्या क्या, 60,000, 50,000, 30,000, 40,000. ये जो चारों का रेशियो आया मैंने निकाला. देखो 60,000, 50,000, 30,000, 40,000, मतलब 6:5:3:4. ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का रेशियो आया, इस रेशियो में ही इस 3,60,000 जो ज्वाइंट कॉस्ट है इसको एलोकेट करना है हम लोगों को. दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस बैक कैलकुलेशन मेथड. पहले हम लोग को ये बैक कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन. पहले सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन जो दिया हुआ है सामने परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड लेस करना है.
लेस करने के बाद आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हर जगह मैंने लेस किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग क्या किया, कन्वर्जन कॉस्ट को मैंने लेस कर दिया, तो अल्टीमेटली आ गया आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसका रेशियो आया 6:5:3:4। अब इसको कैसे किया, अब देखिए मैंने इसको कैसे किया, इसको ऐसे करके मैंने एलोकेट, जॉइंट कॉस्ट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 6:5:3:4। मैंने अभी बताया 6:5:3:4। अब क्या हुआ, ए का होगा 6/18 इंटू 3,60,000, बी का होगा 5/18 इंटू 3,60,000, सी का होगा 3/18 इंटू 3,60,000। 18 कहाँ से आया, चारों को ऐड कीजिए जैसे हम लोग रेशियो में करते हैं, और डी में ऐसे करके आना होगा। सो ये चारों को ऐड कीजिएगा, देखिएगा 3,60,000 ये आएगा, 3,60,000 ये आएगा। So this is all about the 4 important methods of allocation of joint cost. So we get to know what is joint products. जो प्रोडक्ट आई मीन एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद, एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के बाद जब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट होता है विद अ इक्वल सेलेबल वैल्यू, मतलब ऐसे नहीं कि दे आर ऑल स्क्रैप, दे कैरीज इक्वल सेलेबल वैल्यू, उसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद वो जो जॉइंट प्रोडक्ट निकालता है उसके पीछे हम लोग जो खर्चा किया उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, और उस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड्स। उसमें से पहला मेथड हम लोग क्या देखा, मार्केट वैल्यू मेथड देखा, उसके बाद मार्केट वैल्यू लेस एडिशनल कॉस्ट मेथड देखा, उसके बाद वेटेड कॉस्ट मेथड देखा, उसके बाद वेटेड यूनिट्स मेथड देखा, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या बैक कैलकुलेशन मेथड जो हम लोग अभी देखा। तो ये चारों मेथड इंपॉर्टेंट है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे और थोड़ा एडवांस सम्स, बट टिल देन आप लोग ध्यान से इस वीडियो को फॉलो करो और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहो। जो जो सम्स हम इधर वीडियोज़ में करा रहे हो वही सब सम को रिपीट करो, एंड देन गेट टू नो व्हाट इज़ दिस। एंड देन अगर कुछ क्वेरीज रहता है तो एज यूजुअल व्हाट्सएप में आइए या कॉल कीजिए, आई विल क्लियर आउट योर कन्फ्यूजन्स। सो टिल देन, be safe at your own place and take care of yourself and your family, and goodbye.